हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? सो वेलकम टू माय सब्सक्राइबर टू योर वॉइस याद रशीदी चैनल। सो गाइस, हमारे मोदी जी अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो, लेकिन उनका फोटो शूट ही खत्म नहीं हो रहा है। पुल पे पुल गिर रहे हैं और क्या 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 हो रहा है। लेकिन भाई हमारे मोदी जी की एक बात है कि वो अपने फोटो शूट में इतने ऐसे क्या ही बोल सकते हैं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, फोटो शूट करवाना है तो आप लोगों को मोदी जी से सीखना पड़ेगा, चाहे देश में कितने भी बड़े बड़े मुद्दे हो। लेकिन मैं तो कराऊंगा अपना फोटो शूट। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि हम लोग कुछ ओपिनियन रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और गाइस, अब हमारे चैनल पे मेंबरशिप भी आप लोग ले सकते हैं। आप लोग ज्वाइन का बटन देख सकते हैं, वहां पे आप लोग ज्वाइन के बटन पे जाके आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस का और भी जल्द से जल्द फायदा उठा सकते हैं। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। तो भैया देखा, कल सुबह सुबह बिहार में एक और पुल भर कर पानी में गिर गया। और भैया कमाल की बात तो ये है कि ये पुल भी 2019 में बनाया गया था। तो लल्लन भैया, इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है अब नौकरी की तरह अग्निवीर पुल भी बनाए जा रहे हों, इसलिए 4-5 सालों में रिटायर हो रहे हैं। और भैया जिस हिसाब से आजकल पुल गिर रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि कहीं शानदार काम के लिए बिहार अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में न दर्ज करवा ले, क्योंकि एक एक दिन में 5-5 पुल गिर रहे हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि शुक्र है प्रभु श्री राम ने लंका जाने के लिए वानर सेना से अपना पुल बनवाया था। अगर कहीं जुमला पार्टी वालों से बनवाया होता तो कभी लंका ही नहीं पहुँच पाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुल आज भी सही सलामत हैं और हमारे देश के महान लुटेरे नेताओं द्वारा बनवाए गए पुल 2-3 साल में ही टूट फूट कर जमीन में गिर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार देश में रायते से भी ज्यादा फैल चुका है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि लगता है इन ठेकेदारों ने भी दबाकर खिलाया है इलेक्टोरल बॉन्ड में माल, इसीलिए पुल टूट रहा है ऐसे जैसे सर का बाल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और ये तस्वीर आपको हम दिखाते, देखिए प्रधानमंत्री से मुलाकात आज विश्व विजेता खिलाड़ियों ने की। अब ये तस्वीरें वहां से आनी शुरू हो गई हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया देखा, टीम इंडिया के जीतते ही एक बार फिर विश्व गुरु कैमरा वैमरा लेकर उनसे मिलने पहुंच गए। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? सुख में सुमिरन करने और फोटो खिंचवाने से तो डंका पति का पुराना नाता है और दुख की घड़ी में कह देते बाय बाय टाटा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ठीक ऐसे ही महिला पहलवानों के साथ भी अपनापन जताया गया था और साथ में जमकर फोटो खिंचवाया गया था। लेकिन जब उन पर आया कलेश तो मौज काटने निकल गए थे विदेश। वैसे लल्लन भैया, शुक्र है कि जीतने के बाद विश्व गुरु इन खिलाड़ियों से मिलने गए, वरना ट्रॉफी की जगह हाथ में केवल टॉफी होती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, देश में बेरोजगारी चरम पर है, पानी से ज्यादा पेपर लीक हो रहा है और मणिपुर तो साल भर से रो रहा है। लेकिन वहां जाने से ऐसे घबराते हैं जैसे कि उधार लेने के बाद ग्राहक वापिस उस दुकान पर जाने से घबराता है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि हो सकता है डंकापति का मणिपुर वालों से ना हो कोई नाता, वरना अब तक एक फोन कॉल से यूक्रेन रसिया की तरह वहाँ का भी युद्ध रुक जाता। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं ओपिनियन की। तो गाइस, आप लोग देखो, भक्तों खासकर तुम लोग देखो, ठीक है ना, पुल पे पुल गिर रहे हैं और आपके पॉपो इनके फोटो शूट ही खत्म नहीं हो रहे। गाइस, अगर आपके पास भी कुछ भड़ास है ना, तो आप लोग, आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप लोग उसमें निकाल सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मोदी जी सपने में आएंगे, याद रखना। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।